हेलो दोस्त, तो ग्रुप डी का आज एक गैप के बाद एग्ज़ाम हुआ, यानी कि 1 दिसंबर का पहली शिफ्ट छूट चुकी है और हम लोग आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 62 वाले सेंटर पर एक बार फिर से। तो 2 दिन का गैप था, ये पूछते हैं हमारे साथियों से कि क्या कुछ चेंजेस आया एग्ज़ाम में, या जो पहले 2 दिन एग्ज़ाम हुआ 27 और 28 नवंबर में, उसी हिसाब से ये एग्ज़ाम आज भी कंडक्ट कराया है रेलवे ने, या कुछ अलग हुआ। तो मैं भाई से पूछता हूँ, भाई कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? जी ठीक रहा। और आपने जैसे मैथ की बात करूँ, लेवल कैसा कहोगे मैथ का? मैथ का इजी टू मॉडरेट। मतलब जैसा आपका 27 और 28 नवंबर में था, आपने रिव्यू देखा होंगे। हाँ जी, वैसा ही। और रीजनिंग का? रीजनिंग का भी सेम। और मैं अगर बात करूँ, इसमें भी करंट अफेयर है पूरी करंट अफेयर्स टोटल करने लायक है, डीप है, कैसी है? डीपी पूछ रहे हैं, कोई भी पूछ रहे हैं, करंट से ही पूछ रहे हैं सारे क्वेश्चन। और साइंस की बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हाँ, किसके साइंस में कुछ इजी भी हैं, कुछ थोड़े 2-4 प्रश्न हार्ड भी पूछ रहे हैं। सबसे ज्यादा किसके हाँ, हैं? सबसे ज्यादा साइंस और फिजिक्स करंट। केमिस्ट्री बायोलॉजी में किसके हैं? फिजिक्स वो बायो। आज जो है वो बायोलॉजी के हैं। आज ज्यादा आज बायोलॉजी के पर्सन ज़्यादा हैं। तो कर दिए सारे, करने लायक थे। जी सर। और मैथ में अगर मैं बात करूँ एडवांस मैथ की, तो स्टैटिक्स बहुलक वाले क्वेश्चन आए कुछ? सर 8% था बहुलक से। बहुलक का नॉर्मल क्वेश्चन था या हमारा नॉर्मल था, मतलब वो था, मतलब बारंबार वाले पर्सन जो होता है। बारंबार था, बॉक्स वाले जो होते हैं। और अगर बात करी जाए जैसे एडवांस मैथ में और कुछ ट्रिग्नोमेट्री से पूछा हो, अलजेब्रा से पूछा हो, मैं वो उससे था, ऊंचाई और दूरी से। बात करूँ बेलन शंकु गोला, कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन? सर उसका पूछा था त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का नॉर्मल परिमाप, तीनों भुजा दे रखी थी। हाँ, मतलब भुजा देके परिमाप परिमाप। बहुत शानदार। तो अगर ओवरऑल में बात करूँ, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं? सर मेरे 72। 72 जी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी, ये बात आपको अच्छे से पता है? जी सर जी। तो आपने पहले दोनों दिन के एग्जाम रिव्यू देखने के बाद कुछ अलग से कोई स्ट्रेटेजी अपनाई थी? जैसे जैसे करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहे हो, तो आपने करंट अफेयर के बारे में ज़्यादा पढ़ा हो, सर्च किया? मैंने पढ़ा था, बट वो मतलब हुआ नहीं जितना पढ़ा था। जितना पढ़ा था हुआ सर? 6-7% में 7% हुए थे बस। 7 ही हो पाए हैं। ठीक है भैया, एग्जाम था आपका? नमस्कार। एग्जाम था, लेवल रहा। तो एक बार मैं अगर आपसे कुछ टॉपिक्स पूछूं, टॉपिक्स बता दोगे? जैसे मैथ में मैं बात करूं, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से 2% थे। एवरेज, समांतर माध्य कोई क्वेश्चन? एवरेज से समांतर माध्य है। समांतर माध्य था। हाँ, तो मैं तो पूछ रहा था समांतर 8%। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से कोई क्वेश्चन? एमआरपी, सीपी? डिस्काउंट में सर 2%। डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन। परसेंटेज थी सर। परसेंटेज हाँ, 8% परसेंटेज रहा था। इजी, मॉडरेट, लेवल? इजी मतलब इजी था, मतलब कैलकुलेशन था थोड़ा, मतलब था। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस एक जी, क्वेश्चन था। जी सर। लेवल नॉर्मल था। नॉर्मल लेवल था। और अगर बात करी जाए जैसे रेशियो है या एज है या 2%। अच्छा, एज 8%। एज से 1%, प्रपोर्शन। अच्छा ठीक है। एग्जाम हुआ भैया आपका? बस 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 बस, बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम ठीक रहा सर, बस जीएस में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। जीएस में दिक्कत क्यों हो रही है? करंट अफेयर्स के चक्कर में करंट अफेयर्स पढ़ नहीं रहे क्या? पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी क्वेश्चन जो है ना वो पढ़े हुए आ नहीं रहे हैं। पढ़े हुए कम आ रहे कम आ हैं। रहे अच्छा, और बाकी जैसे मैं मैथ रीजनिंग की बात मैथ्स करूं, तो सर मैंने आपकी मैराथन वगैरह भी देखी थी और पहले से भी जुड़ा हुआ था आपसे। तो सर आपने जो मतलब जितनी चीज़ें कराई है ना, अगर वो भी अगर सही से अगर देख लीजिए ना, जो अभी लास्ट टाइम पे भी आपने जो कराई सागर में सागर जो हुई है। हाँ, गागर में सागर जो हुई है 11 घंटे वाली जो आपने निकाली है, उससे भी करीब आप आराम से 20 करके आएंगे 25 में से। आराम से 20 आराम कर से, दोगे? हाँ। ठीक है। और रीजनिंग तो वैसे सुन रहे हैं, रीजनिंग तो वैसे ही जो पहले से ही जो नॉर्मल होती है वही तो आपने जैसा देखा 2 दिन 27 और 28 नवंबर में एग्जाम हुआ, उसका रिव्यू आपने जरूर देखा होगा। हाँ देखा था। तो उस रिव्यू से मैचिंग का ही क्वेश्चंस हैं या कुछ अलग भी देखने को मिला? उसमें बताया था मैथ रीजनिंग इजी है, साइंस ऐसा है जिसका बेसिक क्लियर है वो कर देगा, और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन है, ऐसा ही है? हाँ ऐसा सेम पैटर्न है। तो बच्चे को जो आगे एग्जाम है उसको क्या बोलना चाहोगे, क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान दे? भैया कि जीएस में करंट अफेयर्स पे ध्यान दे और साइंस में जो बेसिक है उसको मजबूत करके जाए। नहीं तो तैयारी कहाँ से करी है? मैंने जो मतलब आपसे करी थी, साइंस की किसी और चैनल से करी थी। अच्छा। हाँ। तो बाकी सब कितना अटेम्प्ट करा? माँ की मैंने 70 करीब अटेम्प्ट करा, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करा मैंने। हाँ, सही है ज़्यादातर। हाँ मैक्सिमम ठीक होंगे। चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम था भाई, पहले तो बता दो मैं हरदोई से आया हूँ। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट। साइंस का बता दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या ज़्यादा पूछा गया? साइंस में बायोलॉजी ज़्यादा आ रही है। बायोलॉजी ज़्यादा है। तो इजी है, लेवल टफ है, हाई है, कैसा है? मॉडरेट है मॉडरेट है जी। ठीक है। तो दोस्त आज का ये हमारे कुछ साथी मिले हमें, जिनसे हमने आज बात करी है। और आज का लेवल भी जैसे 2 दिन हुए हैं, एग्ज़ाम बीच में नहीं हुआ, तो लेवल पे कोई फ़र्क अभी देखने को नहीं मिला। यानी कि जो साइंस है उसी लेवल पे है, मैथ भी वही लेवल है, रीजनिंग भी वही लेवल आज भी पूछी गई है, और करंट अफेयर के आज भी पूरे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग आगे तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर पे फिर से मैं यही कहूँगा, आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और रही बात जैसे बच्चों ने बताया, तो अगर आपने पढ़ रखा है मैथ रीजनिंग उसी हिसाब से जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने देखा है लेवल, तो लेवल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो मैथ और रीजनिंग पर। तो ठीक है, अब दूसरी शिफ्ट का हम लोग इंतजार करते हैं और आपको ज़रूर बताएंगे क्या कोई चेंजेस हैं दूसरी शिफ्ट में या कोई ऐसा चेंज नहीं है। थैंक यू।